हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आपको एग्जाम में आने वाले, इसके लिए इसको भी बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो एकदम इजी है, जो हम लोग 1.2.1 में पढ़े उसी के बेस पर क्वेश्चन है। क्लियर है। अभी देखो यहाँ सबसे पहले क्या दिया है, सम क्वेश्चन एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट। अब इसमें देखो क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, वो बताना है। कौन सा है पाइथागोरन ट्रिपलेट, आपको बताया था अभी, वो याद करके पहले एक्सरसाइज में बताया था कि ये जो बी ऑप्शन है राइट हमारा है, आंसर बी जो है राइट है। क्यों राइट है, उसका मेथड आपको बताया था, यहाँ बताने की जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन में बता चुका हूँ 1.2.1 का पहला ही क्वेश्चन में। कैसे करते हैं देखो, 3 है 4 5, सबसे बड़ा जो नंबर है उसे लर्न करके हमको रखना चाहिए। जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करना है, ये इसके स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर 25 करना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, दोनों को प्लस करोगे 25, ये भी 25, मतलब ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बट इसको डिटेल में मैं वहां पे बताया हूँ कि कैसा सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या बोला है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, राइट एंगल, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर बोला है साइड मेकिंग द राइट एंगल। राइट एंगल कौन बना रहा है, ये बना रहा है, मतलब क्या बोला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बोल रहा है ए बी स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बोल रहा है कि दोनों का सम कितना दिया 169 है, तो बोल रहा है क्या हाइपोटेनियस कितना होगा। एकदम इजी, हमको मालूम है 90 डिग्री है, तो हम हमारा बाय पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो क्या आता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब ये जो है ए सी हमारा ये हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, स्क्वायर रूट करोगे कितना आता है, ए सी यानी हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13। 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, तो ये हमारा आंसर कौन सा राइट है, ये आंसर है। हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे, क्या लिखोगे, आंसर जो है बी, बी ऑप्शन हमारा राइट। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम इजी। आउट ऑफ द गिवन कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट डेट है, एकदम इजी है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अभी आपको बताया पहला क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना, 17 का स्क्वायर करना, दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर आएगा, मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ओके, बी ऑप्शन वो राइट ऑप्शन हो गया, उसका आंसर आपको लिखना है। आंसर हम लोग लिख सकते हैं, आंसर क्या लिखोगे, ए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। आगे क्या बोला, ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ए बी सी साइड ऑफ द ट्रायंगल बोला है। ठीक है, ए बी सी क्या बोल रहा है, साइड ऑफ द ट्रायंगल है, और ये फॉर्म में दिया है। अगर हमारे पास, अभी मैं बता आपको, कोई ट्रायंगल है हमारा, अगर हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक लाइन हो गई साइड, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड हमारी ये आ गई, और इसमें क्या बोल रहा है हमको, जो है ये 90 डिग्री है। ये दिया हुआ है कि भाई ए इस फॉर्म में दिया, ये 90 बोला नहीं है ना, 90 बोला नहीं है, कि ये सी दिया है, ये ए है, ये बी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको पहला क्वेश्चन में बताया, जब भी ऐसा रहेगा कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो कौन सा आंसर राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल, आंसर नंबर जो है सी इज राइट आंसर। ओके, आगे का क्वेश्चन देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड डायगोनल, डायगोनल दिया है। अभी मैं आपको इसको पहले 1.2.1 में करा चुका हूँ क्वेश्चन, ऐसा 2.1 में करा चुका हूँ। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में हमको क्या दिया हुआ है, इसका डायगोनल दिया है, क्या दिया है, इसका डायगोनल जो है दिया हुआ है, डायगोनल हमारे पास दिया है, सॉरी ये क्या है, डायगोनल दिया है बेटा, डायगोनल दिया है, तो ये डायगोनल हम लोग ले लेते हैं, डायगोनल हमारे पास ये दिया हुआ है। ओके,
अब इसमें क्या बोला है कि 10 रूट कितना है 2 है। इसका क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना है। पहले साइड निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, साइड। मैं आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करोगे, फार्मूला हमारा है, क्या फार्मूला है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल अपॉन क्या है, √2, अपॉन क्या आएगा, √2। ये हमारा फार्मूला होता है, समझा गया। यहाँ पर देखो डायगोनल कितना 10√2 है, अपॉन ये क्या है, √2 है। 10√2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हमारा आएगा, साइड कितनी आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर का फार्मूला आपको बताया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसके पहले भी बता चुका हूं, क्या आएगा, यस क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, 4 इंटू साइड, वेरी गुड, 4 इंटू क्या लिखोगे, साइड। ये हो गया 4 इंटू साइड हमारा 10 है, मतलब 40। कौन सा आंसर राइट है, 40 40 40, ये रहा 40। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर डी, आंसर हमारा क्या है, डी है। क्लियर है, इतना समझ में आया कैसे करना है। अब आगे देखो, ओके, एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस। अभी देखो एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस क्या बोला है कि भाई एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाओ। क्या बोल रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द लेंथ 4 and 9 बोला है। और यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा जो है राइट एंगल हो गया या राइट एंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। और क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड इनटू द 2 पार्ट, यानी हाइपोटेनियस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, यानी ये जो है यहाँ से एक है इस तरह, इस पे जो है ये 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर ये ए हो गया, बी हो गया, या सी हो गया, या डी हो गया। अब हमारे पास क्या दिया, 2 पार्ट है, 4 और क्या दिया है, 4 और ये 9 दिया हुआ है, 4 और ये 9 है, तो ये हमको निकालना है बी डी। तो अभी आपको मैं बताया था इसके पहले भी, क्या बताया था इसके पहले, कि जब भी ऐसा रहेगा 90 डिग्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या लगाना है, बाय ज्योमेट्रिकल मीन। क्या लगाओगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन। फार्मूला क्या रहने वाला है, ये बी डी स्क्वायर एल्टीट्यूड, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी इंटू क्या आएगा, डी सी। ए डी कितना, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36। डायरेक्ट क्या करना बेटा, स्क्वायर रूट करना, क्या करना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि 2.1 में पढ़ा चुका है एकदम अच्छी तरह। तो यहाँ पर देखो बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 36, स्क्वायर रूट करोगे बी डी कितना आ गया हमारा, 6 आएगा। 6 कौन सा आंसर राइट है, ये राइट है, आंसर नंबर क्या लिखोगे, सी। समझ में आया क्या कैसे करना है, ओके। कौन सा क्वेश्चन हमारा, ये 6 है, हम लोग का ये जो है सी आ गया, समझ में आया। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। हाइट एंड बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, हाइट एंड ट्रायंगल दिया है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जो है, समझ में आया क्या। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, देखो हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, बेस दिया है और क्या दिया है, 24 और 18 दिया है। फाइंड क्या, हाइपोटेनियस फाइंड करना है हमारे पास हमको। ये देखो ये हो गया हमारा, ये 24 है, ये क्या 18 है, हमको ये हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस हमको क्या करना है, निकालना है। एकदम इजी जो है, हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। क्या लगाओगे, देखो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ए बी सी इस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल है, समझा गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा,
BC स्क्वायर, ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा। AB की वैल्यू क्या है बोलो, AB कितना हमारा जो है, AB हमारा 18 है, 18 का स्क्वायर, और ये 24 का स्क्वायर। अभी आपको बताया हूँ कि 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, समझ में आया क्या। और ये कितना होता है 24 का 576, दोनों को प्लस करो। अभी आपका इसका मेथड, शॉर्टकट मेथड बताया हूँ मैं, वो यूज करके निकालो, या आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 18 इंटू 18। मैं 2.1 में एकदम इसका शॉर्टकट मेथड बताया कि कैसे जो है सॉल्व करते हम लोग। दोनों को प्लस करो, कितना आएगा ये 6 और 4 जो है 3 4 है, और 5 7 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1 हो गया, ये भी 10, 5 5 हो गया 3 8, और ये क्या होगा 9, 900 आया। 900 एकदम इजी, स्क्वायर रूट कर दो बेटा, कितना आएगा AC इज इक्वल टू 900 का स्क्वायर रूट, एकदम इजी बताया था। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 2 जीरो का 1 जीरो, तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना आ रहा है देखो बेटा, जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ जगह, 3 और 1 जीरो, कौन सा आंसर है ये, बी आंसर राइट हमारा। क्या लिखोगे, आंसर नंबर बी। ओके, कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है। देखो 9 का 3 होता है, और 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो। अभी ये देखो, ये भी क्या बोला है, ए बी, और ये इस तरह दिया, ए की वैल्यू निकालना है हमको। अभी देखो एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको मैं, एकदम इंपॉर्टेंट चीज समझ लो आप। ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल इस फॉर्म में है, अगर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल अगर हमारे पास है, ठीक है, ऐसा बोला तो नहीं है 90 डिग्री, अगर आप ऐसे समझ के ले लो कि 90 नहीं है। चलो अभी क्या बोल रहा है, ए बी की वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, सबसे पहले वैल्यू क्या है 12 दिख रही है, तो 12 को हम लोग यहाँ रखेंगे, क्योंकि वो हाइपोटेनियस होता है। BC, ए BC हो गया हमारा, BC, ए कहाँ पर रहेगा हमारा, यहाँ पर, ये बोला है। और BC की, AB की वैल्यू कितनी है हमारी 6√2, और AC कितना हमारा, AC 12 है, सॉरी AC 12 है, AC 12 है बेटा, AC 12 है, तो ये नहीं रहेगा, ए हमारा यहाँ रहेगा, AC हमारा 12 है। ओके, और BC की वैल्यू हमारी 6 है, BC 6 है, AB कितना है, AB 6√2 है। अब बोल रहे ए की वैल्यू कितनी होगी। अब एक चीज ध्यान में रख लो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो 9, वो हाइपोटेनियस होती है, वो क्या रहती है, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखो ये 3 है, 2 नहीं रहेगा, 3 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है देखो, 12 का हाफ है ये, 12 का हाफ है, मतलब क्या होगा ये 30 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 60। ए बोला है ए की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, हाइपोटेनियस का हाफ है, मतलब क्या हो जाएगा ये है 30, उसके सामने क्या हो जाएगा 30 होगी, ये क्या रहेगी 30 रहेगी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये राइट रहने वाला है। तो आंसर नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, ए। कैसे मालूम पड़ा कि भाई हाइपोटेनियस का हाफ है तो मतलब ये, और जहां √3 लगे रहता है उसके बाजू में क्या होता है 60 रहता है, वो बहरहाल पूछा नहीं है हमको, समझे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। सबसे पहले क्या बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड दिया हुआ 2a, और हमको हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी है, और हमको क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालना है। हाइट हमारी देखो ये हो गई हाइट, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो बेटा, कैसे करना है वो देख लो। और इसकी साइड कितनी दी है 2a, मतलब ये 2a ये भी रहेगा, 2a ये भी है, 2a ये भी। बड़ा मेथड भी है और छोटा मेथड भी है, हम लोग छोटे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या है देखो, फार्मूला है हमारे पास, साइड लेंथ, हाइट, हाइट ऑफ द क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल क्या है, बड़ा हो रहा है, चलो इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल
हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। याद करके रख लो बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। साइड हमारे पास है कितना है, 2a है, टू ये कैंसल, मतलब हमारा कितना आ गया, √3a हमारा आंसर है। √3a हमारा क्या आंसर है, इसको ये लिखना है आपको। यहाँ पर क्या लिखोगे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3a। क्लियर है, समझ में आया, एकदम इजी इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ऐसा नहीं कि बोले छोटा दिख रहा तो इजी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखो आगे क्या बोला है कि ये 7 है, 24, 25, आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। पहला क्या बोला, 7 है, 24 है, 25, देखने पे ही मालूम पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये देखो, सबसे बड़ी वैल्यू को मैं बताया था क्या लेने का, a। दूसरा b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू क्या 24। अभी आपको क्या करना है, सबका स्क्वायर कर देना है। a का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इसका शॉर्टकट मेथड बताया हूं मैं 2.1 में। देखो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 का 49, c क्या होगा 576। अभी क्या बताया, जो सबसे बड़ी वैल्यू वो लिखना है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अभी क्या आने वाला है, 625 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 49 प्लस 576, दोनों को प्लस कर दो बेटा, जल्दी जल्दी करो। दोनों कितना आएगा, ये भी 625 ही आएगा। कितना आने वाला है, 625। दोनों इक्वल हो गए हैं, लिखना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए अब क्या लिखोगे कि 7,24,25 आर क्या है, ये जो है साइड ऑफ द आर, द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किससे मिल रहा है, यहाँ पर रीजन लिखना हमको, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा लिखना है। समझ में आया क्या, कहां से मिल रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है। ऐसा नहीं है छोटा दिख रहा तो इजी नहीं, बहुत इजी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, अभी पता है बेटा, देखो 11 दिया, 60 दिया, आने वाला 61, एकदम इजी। अभी देखो क्या बोला, रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल बोला है। अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ। ये रेक्टेंगल हमारा, और ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी और ये डी है। और क्या बोला है हमारे पास, कि साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायगोनल, सॉरी डायगोनल दिया हुआ है। कितना डायगोनल है, डायगोनल हमको निकालना है, सॉरी डायगोनल निकालना है। ये 60 है, ये 11 है, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब हमको मालूम है रेक्टेंगल में क्या होता है, ए बी सी डी, इस क्या है, रेक्टेंगल है। क्या दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल आर कॉन्ग्रेंट होते हैं और ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी इज क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाय देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा देखो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस लगाओगे, डी बी 90 के सामने वाला लिखना, क्या आएगा, डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। डी बी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, निकालना है। ये कितना आएगा, ए बी कितना, ए डी कितना हमारा 11 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 60 का स्क्वायर, डी बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, 60 का कितना हो जाएगा, 6 का कितना लिखोगे 36, एक जीरो का दो जीरो, ये भी बताया था एकदम। दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, दोनों को प्लस करोगे डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, दोनों को प्लस कर दो 1 आएगा, ये हमारा 1 हो गया, और कितना आएगा 2 है, और 7 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो गया 7, और ये क्या हो गया 3, 3 7 2 1, डायरेक्ट स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब देखो इसको करोगे तो कितना आएगा, बी डी डी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा 3721, ये किसका स्क्वायर रूट पीछे बताया था, कितना किसका 61 का है, डी बी इज इक्वल टू क्या आएगा 61, ये हमारा आंसर हो गया। इसका मेथड बताओ कि कैसे सॉल्व करते, सॉल्व करने का मेथड लास्ट टाइम बताया हूँ पीछे लेक्चर में 2.1 में। बेटा समझ में आया क्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम है, समझ में आया क्या कैसा करना आपको जो है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो आंसर हो गया, हम लोग आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू डायगोनल, अभी आप लोग लिखो, थोड़ा सा बताया, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है। आगे देखो, अ साइड ऑफ द आइसो स्केल राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, क्या बोला है, ध्यान देने का, इधर एकदम इजी है बेटा। देखो क्या बोला है, साइड ऑफ द, ये आइसो स्केल में क्या होता है कि दो साइड दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, और ये इसकी क्या रहेगा, हाइपोटेनियस रहेगा, ध्यान देने का, ये 90 डिग्री रहेगा, ये दोनों इक्वल है आइसो, साइड ऑफ एन आइसो स्केल राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये ए, ये बी, ये सी, क्या पूछा है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो मतलब इस जब भी दोनों साइड इक्वल है, देखो डायरेक्ट अभी ये एक्टिविटी के फॉर्म में वहां पे सॉल्व कर चुके हम लोग, कहां पर 2.1 में। देखो क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी इज, कौन सा ट्रायंगल है, आइसो स्केल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, सो स्केल राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा, और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए, देखो जब ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, कितना होगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू 45, मतलब देखो दोनों इक्वल है तो मतलब 45 रहने वाला, क्लियर है इतना, 45 हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ 45 इज, कौन सी है, अपोजिट, देखो ये 45 हमारा, ये भी 45 है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए बी है, और क्या है, बी सी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, समझा क्या, हाइपोटेनियस, इसमें फार्मूला है 45, अगर कोई भी एंगल रहेगा तो उसका अपोजिट क्या होता है कि 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, हमको हाइपोटेनियस निकालना, इसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स है, एक्स है, इसमें लाके मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये एक्स हो गया, 1/2 हो गया, इंटू हाइपोटेनियस हमने लिखा ए सी, या हाइपोटेनियस ही लिख दो क्योंकि वही निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है, चल ये कितना आएगा, √2x इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनियस, समझ में आया क्या, ये हमारा आंसर रहने वाला है, बस इतना ही है, क्लियर है, एकदम इजी है। ठीक है, एक्स से दिया हुआ है हमको, और हमको हाइपोटेनियस इतना ही निकलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अभी देखो ये जो है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल रिमेनिंग, 9 और 12 दिया, हाइपोटेनियस निकालना बाय पाइथागोरस से निकालोगे, किससे निकालोगे, बाय पाइथागोरस से आपको निकालना है, एकदम इजी है। देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये हो गया, कितना दिया हुआ है कि हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 9 है, ये 12 है, और ये ए, और ये हमारा क्या बी है, ये सी है,
ट्रायंगल लिखोगे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, आर क्या है, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया क्या? अभी देखो ये डायरेक्ट क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, 90 के सामने वाले को पहले लिखना, वो हाइपोटेनियस रहता हमारा। ए सी निकालना हमको, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, ये कितना है 12। अभी देखो ए सी स्क्वायर लिखोगे इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस ये कितना होगा 144, दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा, देखो कितना आएगा 144 प्लस 81 कितना आएगा 5, कितना 8 और 4 12 और कैरी 1 ये 225 कितना हो गया 225। ए सी स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ए सी इज इक्वल टू रूट में 225। अभी आपको बताया था मैं, वो भी पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, जब भी 25 लास्ट में रहेगा 5 लिख देने का, किसका स्क्वायर रूट मालूम करना है 5 लिख दिए। अभी देखो 2 जो है नंबर कौन से नंबर से बना है, 1 इंटू 2 से, तो 1 हमारा यहाँ पर आएगा, यानी 15 का उसे याद करके रखना है आपको। तो देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, आंसर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना हो गया है, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसको हाईलाइट करना है, अभी टाइम कम है तो इस तरह बता दिया। अभी देखो आगे क्या बोला है, साइड ऑफ एन आइसो, इसके लिए भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डबल से क्वेश्चन हो गया है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में से क्या दिया हुआ है, पी क्यू 8 है, ये इतना है, ये इतना है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, अगर है तो विच एंगल इज 90 डिग्री, एकदम इजी है बेटा। क्या करोगे, देखो पी क्यू इज इक्वल टू रूट 8 है, क्यू आर इज इक्वल टू क्या रूट 5 है, और पी आर इज इक्वल टू क्या रूट 3 है। अब इसमें बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अभी आपको बताया हूं मैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो। क्या करोगे, डायरेक्ट स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे पी क्यू स्क्वायर, क्या लिखोगे पी क्यू स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। जब भी स्क्वायर करते हो देखो ऐसा बताया था आपको, रूट 8 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 8 आएगा। क्यू आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 3, और पी आर स्क्वायर कितना आएगा 3 होगा। समझ में आया? अब सबसे बड़ी साइड कौन सी हमारी, ये है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, इफ एस तो 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखो सबसे बड़ी साइड को हम लोग लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखोगे क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये 8 है हमारा, ये 3 है, ये 3 है, ये 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। दोनों इक्वल है क्या 8 और 6? नहीं होता है, तो इसको कैंसिल करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। समझा गया? एंगल ट्रायंगल किससे मिल रहा है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया क्या, पाइथागोरस थ्योरम इस तरह रहने वाला। क्लियर है? ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते। ठीक है, इतना क्वेश्चन है हमारा। ओके, ये हम लोग सॉल्व कर लिए, बाकी की आप लोग सॉल्व करो खुद से, नहीं आएगा कमेंट करो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।